चलिए मित्रों, परीक्षा जोश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिवाइजर। डिवाइजर यानी डिवाइजर को हिंदी में कहा जाता है भाजक। कंपटीशन में इससे 7 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पहले बात आपसे कर लिया जाए तो पहले पूछेगा भाजकों की संख्या ज्ञात करना, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा टाइप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, समभाजकों की संख्या। और तीसरे टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की संख्या। और चौथे टाइप में के प्रश्नों में पूछे जाते हैं भाजकों का योग, भाजकों का योग ज्ञात करना। और पांचवें में पूछे जाएंगे, पांचवें टाइप में आपसे पूछ लिया जाएगा समभाजकों का योग, समभाजकों का योग, समभाजकों का योग ज्ञात करना। छठवें टाइप में आपसे पूछा जाएगा विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। और 7वें टाइप में आपसे पूछा जाएगा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य भाजकों का संख्या ज्ञात करना। यानी इस तरह टोटल 7 टाइप आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टाइप देखते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग जान लेते हैं कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने का रूल नियम क्या है। एक बहुत ही छोटा सा अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं 15। 15 के भाजकों की संख्या ज्ञात करना, 15 के भाजकों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 15 को घटाने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख लीजिए, साधारणतया 1 से भी कटेगा, 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा और 15 स्वयं से भी कटेगा, यानी 15 से भी कटेगा। तो आपने देखा कि 15 को घटाने वाली कुल मिलाकर 4 संख्या है। एक बहुत छोटा सा अंक है तो इसको नॉर्मली आप घटा देख ले रहे हैं, लेकिन बड़ा अंक आ जाएगा तो थोड़ा चुनौती टाइप का हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले भाजकों की संख्या पूछता है तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, यानी 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5। 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, मतलब 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। इसमें बेस से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सिर्फ घात से। और तो क्या मतलब होता है, जो घात दिया रहता है उसमें एक एगो बढ़ा करके गुणा करते हैं। यानी 1 दिया है तो 2 लिखिए, यहाँ पे 1 दिया है तो 2 लिखिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे टोटल 4 होगा। यानी भाजकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4। आपने देखा नॉर्मल एग्जाम्पल के हिसाब से भी 4 ही आ रहा था। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखते हैं, प्रश्न है कि 560 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। भाजकों के कुल संख्या ज्ञात करें। बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। यानी 560 का करेंगे गुणनखंड, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, 2 8 16 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 चौके 8। फिर से 2 से कटाइएगा, 7 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 35 बार में कटेगा। फिर 5 से कटाएंगे, 7 बार में कटेगा। फिर 7 से कटाइएगा, 1 बार में कटेगा। यानी 560 का गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1।
अब देखिए इसमें बेस से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है पावर से। पावर में क्या करते हैं, एक को बढ़ा करके गुणा करते हैं। यानी यहाँ पे 4 लिखा है तो क्या लिखिएगा 5, यहाँ पे 1 लिखा है तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 1 लिखा है तो क्या लिखेंगे 2। सबका आपस में गुणा करेंगे। 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20। बताइए भाजकों की संख्या टोटल कितनी आ गई 20। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल एक देख रहे हैं। 516 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या ज्ञात करें। 516 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे 516 का। करते हैं, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 और 1 बचेगा, 2 5 10, 1 होगा 2 8 16। फिर 2 से कटाइएगा, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 9 18। फिर 3 से कटाइएगा, 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, फिर 3 तितरी के 9। अब 43 अभाज्य संख्या है तो 43 से 43 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, आपने देखा कि 516 का गुणनखंड जो हुआ 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 43 के पावर 1। अब बताइए मित्रों, बेस से तो क्यों मतलब नहीं है, मतलब तो है सिर्फ पावर से। और पावर में एक को बढ़ा करके करते हैं गुणा। यानी यहाँ पे 2 है तो क्या लीजिएगा 3 लीजिएगा, यहाँ पे 1 है तो क्या लेंगे 2, यहाँ पे 1 है तो क्या लेंगे 2। अब सबका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, टोटल कितना आ गया 12। यानी भाजकों की संख्या टोटल कितना आ गया 12। मतलब ये हुआ कि 516 को कटाने वाली 12 वो संख्याएं हैं जो 516 को कटा सकती हैं। चलिए फिर आगे के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है कि 85 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करो। चलिए, आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, आप तो जान ही चुके हैं कि सबसे पहले इसका गुणनखंड किया जाएगा। यानी 85 का गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणे 5 होगा। टोटल का पावर दिया है 8। बताइए 8 तो है दोनों खाती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 17 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 8। अब आप तो जानते ही है कि बेस से कोनो मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सिर्फ पावर से। बताइए यहाँ पे 9 8 है तो एगो जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो एगो जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यानी 9 81। अब बताइए 81 क्या बता रहा है, भाजकों की संख्या बताइए 85 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 81 हो जाएगी। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रश्न है कि 35 के पावर 5 गुणे 21 के पावर 6 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, आप तो रूल जानते ही हैं कि सबसे पहले 35 है तो 35 का गुणनखंड करेंगे। क्या होगा 5 7 35, इसका पावर कितना दिया है 5 गुणे यहाँ पे 21 है तो 3 7 21 पावर 6 है। अब बताइए 5 तो दोनों के लिए है, 5 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 6। अब बताइए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। आप जानते हैं कि गुणा में यदि बेस समान हो तो घातें जुट जाती है। यानी 7 के पावर कुल मिलाकर 11 हो जाएगा और 5 के पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे दिया है 3 के पावर 6। अब बताइए बेस से तो कोनो मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सिर्फ उसके घात से। और घात से क्या मतलब होता है,
तो उसमें एक वो बढ़ा करके गुणा किया जाता है। अब बताइए यहाँ पे 11 दिया है तो कितना लिखा जाए 12, यहाँ पे दिया है 5 तो कितना लिखे मित्रों 6, यहाँ पे 6 दिया है तो कितना लिखना पड़ेगा 7। अब बताइए इन सब का आपस में क्या कराएंगे गुणा, 12×6 72, 72 में 7 से गुणा करेंगे 72 7 504। अब यहाँ पे देखिए 504 क्या आ गया भाजकों की संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 504। 504 क्या है भाजकों की संख्या। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा टाइप में पूछा जाएगा सम या विषम भाजकों की संख्या, सम या विषम भाजकों की संख्या, सम या विषम भाजकों की संख्या। कहने का मतलब ये है जिससे कह दे कि बताइए 15 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए 15 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। 15 जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं 15 से कटेगा। बताइए 15 के सभी समभाजकों की संख्या पूछा है, इसमें तो सम एक भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक भी नहीं होगा। इसमें समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। यदि इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसे 18 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब 18 को काटने वाली कुल कितनी समभाजक संख्या है, कुल कितनी सम संख्या है जो 18 को काटा देती है। आप देखिए 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 वो संख्या है। इसमें हम यही सीखेंगे समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। यदि यहाँ पे ये भी बात कहें कि 18 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन कौन सी विषम संख्या है जिससे 18 कटेगा। अब बताइए 1 से भी तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी कुल मिलाकर कौन विषम संख्या है जिससे कटेगा, कुल मिलाकर के 3 संख्या है। छोटा सा अंक है आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जब बड़ा अंक दे देगा तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको हम बता रहे हैं, बहुत आसानी से आप हल करेंगे इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। प्रश्न ये है कि 520 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योग बताइए। सम एवं विषम भाजकों की संख्या बताइए। टाइप 2 हम लोग देख रहे हैं। तो बताइए, आप तो जानते हैं कि सबसे पहले भाजकों की संख्या ज्ञात करने में तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड ही किया जाता है। सबसे पहले 520 का गुणनखंड करेंगे रफ कार्य में। बताइए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइएगा 130 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाइएगा 65 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाइएगा, 5 एकम में 5, 5 3 15, फिर 13 से कटाइएगा 1 बार में कटेगा। अब बताइए 520 बराबर 2 की पावर टोटल कितना दिया है 3, 5 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। और इसमें आपको बताना है समभाजकों की संख्या, और दूसरी बात ये बताना है विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान शब्दों में समझ लीजिए, यदि समभाजकों की संख्या पूछ दे तो जो सम डाटा होगा उसके पावर में जो भी कुछ होगा उसको सेम ही रख लेना है, उसमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, इसमें नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि समभाजकों की संख्या पूछा है ना, तो इसमें नहीं बढ़ाया जाता है। बाकी प्रक्रिया तो सेम ही किया जाएगा। यानी इसमें पावर 1 है तो बोलिए क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2। अब टोटल क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। समभाजकों की संख्या टोटल कितनी हो गई 12 हो गई। आइए देखते हैं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने में।
विषम भाजकों की संख्या जब ज्ञात करने की बात करता है, विषम भाजकों की संख्या की जब ज्ञात करने की बात करेगा तो सम वाला डाटा ही नहीं लीजिएगा उसमें, यानी कि 2 के पावर में कुछ भी हो तो सम वाला डाटा ही नहीं लेना है और बाकी के साथ सेम प्रक्रिया करेंगे। बताइए यहाँ पे 5 के पावर 1 है, बेस से तो कोनो मतलब ही नहीं रहता है, पावर से मतलब रहता है, एक को बढ़ा कर देंगे गुणा 2 दूनी के 4। तो 520 में हम लोग देखें कि सभी समभाजकों की संख्या कितने हैं 12 और विषम भाजकों की संख्या कितने हैं 4। चलिए फिर एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देख लेते हैं एक नॉर्मल अंक लेकर के, जैसे यदि हम आपसे कह दें कि 63 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे आप देखिए समभाजकों की संख्या पूछा गया है तो सबसे पहले तो आप गुणनखंड करेंगे 63 का गुणनखंड करेंगे, 3 से कटाइएगा 21 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे 7 बार में 7 से कटाएंगे 1 बार में कटेगा। आपने 63 का गुणनखंड करके देख लिया, 3 के पावर 2 7 के पावर 1। अब यहाँ पे देखिए समभाजकों की संख्या पूछा है, उसमें सम संख्या है ये नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 0, समभाजकों की संख्या 0 हो जाएगी। सम पूछे और उसमें सम वाला डाटा ही न रहे तो इसकी आंसर कितना हो जाता है 0। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ले लेते हैं जैसे 120 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए 120 के सभी विषम भाजकों की संख्या पूछा गया है आपसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 120 का गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं गुणनखंड 120 का। 120 का गुणनखंड करें, 2 से 60 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 30 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 15 बार में कटेगा और 3 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे 1 बार में कटेगा। गुणनखंड तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बताइए 120 का गुणनखंड आप लोगों ने निकाल लिया, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए इसमें पूछा गया है विषम भाजकों की संख्या। क्या पूछा गया है मित्रों, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या पूछा गया आपसे, विषम भाजकों की संख्या पूछा गया है। अब बताइए जब विषम भाजकों की संख्या पूछता है तो 2 वाला तो डाटा ही नहीं न लिया जाता है उसमें, अब बाकी प्रक्रिया तो सेम ही होता है। बताइए यहाँ पे 3 के पावर 1 दिया है, बेस से तो कोनो मतलब नहीं, पावरे से मतलब है हम लोग का, पावर से मतलब यही है कि उसमें एक बढ़ा करके गुणा कर दिया जाएगा। अब बताइए 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 4। अब देखते हैं प्रश्न कि 420 ले देखते हैं 420, 420 के कुल समभाजकों का योग बताइए, समभाजकों की संख्या बताइए। योग अगले टाइप में पढ़ना है। समभाजकों की संख्या बताइए। तो बताइए मित्र सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जान ही गए हैं गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाइएगा 2 दूनी के 4, 2 कम 2, फिर 2 से कटाइएगा 105, फिर 3 से कटाएंगे 3 के 9, 3 5 15, फिर 5 से कटाइएगा 5 7 35, 7 से कटाइएगा 7 कम 7। 420 का आपने देखा कि गुणनखंड आप निकाल चुके हैं कि 2 की पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब बताइए कुल समभाजकों की संख्या पूछा गया है ना आपसे, तो सम वाला तो लीजिएगा लेकिन ओकरा संग कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी 2 के पावर है जब कुछ भी रहेगा वहीं रख लिया जाएगा। बताइए
2 के पावर 2 है, 2 ही रखेंगे। अब बताइए बेस से तो कोनो मतलब होता ही नहीं है, मतलब तो हम लोग को पावर से है। पावर में कई को बढ़ा करके गुणा करना है। बोलिए क्या लिखा जाए? यहाँ पे 1 है तो क्या लिखें? 2। यहाँ पे 1 है तो क्या लिखे? 2। अब बताइए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। तो 420 को काटने वाली कुल कितनी सम संख्याएं हैं? तो 16 को सम संख्या हैं जो 420 को काटा सकती है। चलिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। पैंसठ के पावर 3 के सभी सम एवं विषम भाजकों की संख्या है। 65 के पावर 3 के सभी सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। 65 दिया है, 65 का आप गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किससे कटेगा? 5 से कटा लेते हैं, 13 बार में जाएगा। 13 से कटा लेते हैं एक बार। 65 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 13, सब उसका पावर टोटल का पावर दिया है 3, यानी 5 के पावर 3 गुणे 13 के पावर 3। अब आप जानते हैं कि बेस से कोनो मतलब नहीं है, मतलब हम लोग को है सिर्फ पावर से। इसी में आपको बताना है समभाजकों की संख्या। अब बताइए समभाजकों की संख्या पूछा है, उसमें सम संख्या दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया। अब बताइए विषम भाजकों की संख्या पूछा है, विषम भाजकों की संख्या। तो बताइए विषम भाजकों की संख्या पूछा है, उसमें 2 दिया ही नहीं है। अगर दिया भी रहता तब भी हम उसको नहीं लेते, भाग संयोग से तो दिया भी नहीं है। तो बताइए प्रक्रिया से में ना किया जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पावर से मतलब रहता है, पावर में दिया है 3 तो क्या लिखेंगे? 4। पावर में दिया है 3 तो एक बढ़ाकर लिखते ही है, क्या लिखेंगे? 4। और 4 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16। इस तरह आपने पहला टाइप और दूसरा टाइप को देखे हैं। मुझे आशा है कि बहुत बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। यदि आप भी किसी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो परीक्षा जोश से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रत्येक दिन आपको बहुत ही जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा और बहुत ही साधारण भाषा में आप तक ऐसे कंसेप्ट के द्वारा बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप टोटल आपके दिल दिमाग में प्रवेश करें। धन्यवाद।